नोएडा के सफाई कर्मचारी पिछले एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के गेट पर चल रहा है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, साथ ही सभी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। जिन कर्मचारियों का भी पीएफ बकाया है उनका पीएफ दे दिया जाए और हर महीने समय पर सभी कर्मचारियों को सैलरी दी जाए। आगे कर्मचारियों का कहना है कि उनको सारी रजिस्टर्ड छुट्टी मिलनी चाहिए। कभी भी किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ये बात बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। ठेकेदार प्रथा के अंदर सब सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। अब मांगे नहीं मानी जाती है तो यह आंदोलन जारी रहेगा। अधिकारी हमसे बात नहीं करेंगे तो कल से आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इन्हीं सफाई कर्मचारियों से सीधी बात करने के लिए जनहित टाइम्स संवाददाता शिव त्यागी वहां पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नोएडा प्राधिकरण में काम करने वाले 4600 से ज़्यादा संविदा कर्मी इन दिनों हड़ताल पे चल रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा उनको मिलनी चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से नहीं मिली है। इस समय हम नोएडा प्राधिकरण पे मौजूद हैं और यहाँ पे 4600 से ज़्यादा जो संविदा कर्मी हैं वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पे हो गए हैं। उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके अब जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो लामबंद हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सभी नोएडा प्राधिकरण के संविदा कर्मचारी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर हमें 31 तारीख से हम बैठे हैं यहाँ पर। मांगे हमारी इतनी बड़ी नहीं है जो शासन स्तर की हो। हमारी मांगे ज़्यादातर यही है क्योंकि हम पहले से हड़ताल 20-25 सालों से करते ही आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी मेन तो मांग एक यही है कि हमें ठेकेदारी प्रथा ख़त्म की जाए, हमें सीधा वेतन हमारा नोएडा प्राधिकरण डाले। हम ये भी नहीं करें परमानेंट करें, हमें संविदा पे रेगुलर ना करके रेगुलर कर दे, परमानेंट ना करें। मेन मांग अब हमारी है हमें एक मेडिकल सुविधा दी जाए, क्योंकि हमें एसआई में डाल दिया जाता है, वहाँ पे कोई मेरे कर्मचारी को नहीं देखता है। दूसरी, हमारा इंश्योरेंस नहीं है, हमारा कर्मचारी मर जाता है, आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये मांगे इनकी हैं। आप बताइए कि किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमारी जो मांगे हैं ये हमें जो नोएडा से जोड़ा जाए, हमें नियमित किया जाए। सन 86 से आज तक जो है ठेकेदार प्रथा चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 26 प्राधिकरण हैं। यहीं जो है नोएडा में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका है। हमें किसी प्रकार की और लड़ाई नहीं है, हमें जो है नोएडा से जोड़ा जाए और हमें नियमित किया जाए। 2.5% वालों को और 100% को 2.5% की जगह पर जो लिया जाए, हमें जो सारी सुविधा दी जाए और हमारे जो पेमेंट है वो विभाग द्वारा दी जाए, न कि जो ठेकेदार के माध्यम से 2.5% वालों की। और ये 100% वाले जो भी कंपनी है, बीवीजी है, इनको जो है 2.5% पे लिया जाए। और जो हमारे कर्मचारियों को लोग लेटर जारी किए हैं और जिनको हटा दिया गया है, उनको जो है बहाल किया जाए और लिया जाए। हमें जो कोई ऐसी वो नहीं है, हमारा तो शांतिपूर्वक जो है धरना चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इस तरह से जो हमारी मांगे मान लें, कोई नाजायज नहीं है। ये तो नोएडा सक्षम है, हमारी सीओ महोदया जो है सक्षम है इन मांगों को मानने में, न कि जो है हमारा शासन का मान क्यों नहीं रही है, आप लोगों ने वार्ता नहीं हुई आप लोगों की। वार्ता हुई है। हमारी वार्ताओं में जो क्या है, ये गोली दे देते हैं कि जी आपको हम जो चौक पे से लेके आते हैं। क्या मैं जो अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ, चौक पे से लेके आते हैं तो ये चौक पे से कितने दिन तक चलाते हैं? जबकि हम जो है सन 87 से मैं लगा हुआ इसमें। हमारे सन 87 12 मई 87 से मैं जो इसमें नोएडा अथॉरिटी में लगा हुआ हूँ। आज तक जो है हमें कोई सुविधा नहीं दी गई। हमें जो हेल्पर की पेमेंट दी जा रही है, न कि सुपरवाइजर की। ऐसा क्यों? और हमें जो पीछे तक का अपना वो दिया जाए, हमारा जो अन्याय हुआ है वो न्याय में जो है बदला जाए, हमारी मांगे जो मानी जाए। अब आप लोगों को क्या आगे क्योंकि इतने दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, वार्ता आगे हुई। ये है हमारी, आते हैं लेकिन ये क्या बोलते हैं, हमारे मीडिया बंधु आते हैं, वो हथौटी के ही रहते हैं, उन्हें सिखा के लाते हैं, हमारे से बात करते हैं, लेकिन हमारे से कोई, हमें तो बोलने भी नहीं देते अधिकारी। अपनी बोलते रहेंगे और बस वीडियो बनवा कर चले जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मांगे नहीं मानी गई है। सभी जो अखबार में लिखा ले, सभी झूठी मांगे हैं। अभी तक हमारी एक भी मांगे नहीं मानी। जो हमारी मांगे मान ली होती तो हम चले जाते, हमें लेटर दिखा दीजिए अगर ये हमारी मांगे मान हमारे ली। कुछ साथियों को भी हटा दिया यहाँ से। हमारे कर्मचारी जितने हटाए हुए हैं, हमने यही लेटर लगाया हुआ है कि हमारा मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस सुविधा
और वह जो कर्मचारी हमारे हटाए हुए हैं, मेरी माताएं बहनें वे जितने भी भाई है सभी को तत्काल ड्यूटी पर लिया जाए। लेकिन ये तो और हड़ताल लग रहे हैं फिर दोबारा। हम नेता नहीं है, हम कर्मचारी की लड़ाई है, हम क्या सीधी अधिकारियों से है वह कर्मचारियों की। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, अन्यथा हमारा सोमवार का प्रोग्राम हो गया है सीधा दिल्ली के लिए। तो ये सभी कर्मचारी हैं संविदा के। जो आप बताइए कि आप सोमवार को अब जाएंगे आप लोग दिल्ली? दिल्ली जाएंगे जी, क्योंकि नोएडा शहर में तो हमने बहुत आंदोलन करे हैं। मेरी जॉइनिंग 30 जून 1998 की है। हमारे आज के अशोक मिश्रा हेल्थ ऑफिसर थे, उस दौरान मुकेश कुमार गुप्ता सचिव थे नोएडा प्राधिकरण के, उस टाइम मेरी जॉइनिंग हुई थी। मगर इन्होंने हमारे बीच जो ऊपर 2.5% का एक हम पे आक्षेप लगा रखा है। हम चाहते हैं कि नोएडा शहर से 2.5% ठेकेदारी है वो ख़त्म हो, कहीं भी पूरे भारत में नहीं है। और जो हमारे 100% वाले भाई कर्मचारी हैं उन्हें हमारी जगह लाया जाए, सबको एक समान किया जाए। और नोएडा प्राधिकरण से हम बार बार कह रहे हैं कि हमें जो 2.5% का लकीर खड़ी कर रखी है उसको हटाते हुए हमारा सीधा विभाग में और विभाग हमारा वेतन डाले। अब दिल्ली कहाँ जाएंगे? दिल्ली हम माननीय प्रधानमंत्री न्यायिक गुहार लगाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, क्योंकि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं और नोएडा शहर के अधिकारियों पर शोषण करते हैं। इतना बड़ा शोषण शायद कहीं भी नहीं भारत उसमें जितना नोएडा शहर में हो रहा है। क्योंकि हम पे इतना शोषण है, हम सफाई के सैनिक, इनको अवार्ड दिलाते हैं, नंबर 1 पे लाने का काम करते हैं नोएडा को, फिर भी हमारे कर्मचारी को हटाते हैं, 2-2 मिनट में एब्सेंट करते हैं। ये कहाँ का तरीका है? कोई मर जाता है, गिर जाता है, कोई सुविधा नहीं मिलती, ना उनको पैसा दिया जाता है। आज भी रोड पे थे और कल भी रोड पे इन्हें छोड़ रखा है। हमारे बीच में कुछ अधिकारी ऐसे हैं खाली हमारा शोषण ही करना जानते हैं, हमारा भला आज तक नहीं हुआ। ये सभी कर्मचारी हैं संविदा के, जिनका कहना है कि अब सोमवार को ये लोग दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण में अपनी मांग उठा रहे हैं, ऐसे में इनकी मांगें अब पूरी नहीं हो रही और दिल्ली में जाके ही अपनी आवाज़ को उठाएंगे। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।